हाँ, मुझे मालूम है कई दिनों से वीडियो अपलोड ना होने की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। पर सॉरी, थोड़ी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही थी। घर के काम और एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से प्लस कुछ-कुछ चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया था। कई बार ज़िम्मेदारियों के बोझ से जो अपने सपने होते हैं, वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मान जाते हैं। कोशिश तो करते रहेंगे, आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज घर का सारा काम करने के बाद मेरी वापस से जिम्मेदारी मेरे दुकान पर लग गई। हाँ, दुकान देखने की। तो भाई दुकान में अभी इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि पिंकी दीदी की तबीयत हो गई ख़राब। उसको आ गया है फीवर और सर्दी ज़ुकाम के साथ साथ भाई होता ही है, बॉडी रिएक्ट करती है। तो अभी बहानेबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ें हैं सो होती रहेंगी मेरे जीवन में। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी हूँ। और न्यू ईयर से मैंने ये भी चीज़ अपने माइंड में ले लिया है कि मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ज़रूरी नहीं है कि लोग सोचेंगे और करेंगे। तो मुझे मेरे तरीके की सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। हो सकता है कि मैं कुछ उटपटांग सी हरकतें करती हूँ, गलत करती हूँ, सही करती हूँ, पर ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके वजह से लोगों को नुकसान नहीं होता तो आप सही हो। मतलब कि किसी को इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली प्रॉब्लम ना हो तब तक आप बिल्कुल सही हैं। पर अगर इन तीनों में से किसी एक का भी 1% भी आप गलत कर रहे हैं, मेंटली किसी को प्रॉब्लम हो गया, इमोशनली या फिर फिज़िकली, तो आप गलत हैं। आपको इसका भुगतान कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और भाई कर्मा कहता है जो तुमने किया है वो लौट कर आएगा। इसका कहीं पर भी कोई ऐसे क्या कहते हैं, बचावा नहीं है। तो अभी 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 कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में है, वो मैं आप लोगों को आने वाले कुछ दिनों के बाद में बताऊंगी। पर अभी मैंने केवल मम्मी से परमिशन लिया है। अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी हैं। अगर वो कंफर्म हो जाता है तो हम आपको बताएंगे। और अभी फ़िलहाल मैं परेशान थी ये सोच के कि मेरा एग्ज़ाम 17 को है। पर जैसे ही मैंने एडमिट कार्ड 2-3 बार देखा ना, तो मुझे दिखा कि संडे 18 तारीख को है, जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। हम अंबिकापुर जाएंगे, 17 को शाम हमको निकलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ कि एक दिन पहले जाएंगे और नानी भी साथ में जाएगी, मैं अकेले नहीं जाऊँगी, जिसकी वजह से मज़ा आएगा। मतलब मुझे कहीं पे भी अकेले जाना पसंद नहीं है। तो हम वहाँ पे जाएंगे, नानी अपने भाई से मिल लेंगी क्योंकि 5-7 दिन पहले नानी अपने भैया से मिलने गई थी। एडमिट भी थे मेरे नाना जी। तो मतलब थोड़ा सा है, फिर उनका मिल मिलाप भी हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। और हम एक दिन पहले निकलेंगे तो हम फिर अपना काम भी करा लेंगे लैपटॉप का। मतलब पहले ही जो चीज़ें मुझे करानी है वो चीज़ें हो जाएंगी। मैंने पूरा प्लानिंग कर रखा है। या तो मैं 17 को शाम को करा लूँगी मामा के साथ जाके, या फिर मतलब बाई फ्रेंड, बाई किसी ना किसी ऑटो से, मतलब कहीं ना कहीं से जाके मुझे काम कराना है। और हाँ, मेरे घर वाले तो शीतल की शादी में फुल शॉपिंग करना शुरू कर दिए हैं। पिछले 2-3 दिनों से तो लगातार शीतल दुकान जा रही है भाई। कभी साड़ी खरीद रही है, भले 1-2 साड़ी खरीद के आ रही है लेकिन खरीद रही है। मैं तो सोचती हूँ शादी इतना, मतलब मुझे तो पहले ही थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल वाली चीज़ें लग रही है कि 21 साल में इंसान शादी के लिए तैयार है मेंटली। ये काफ़ी बड़ी बात है, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए। मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती कि शादी करना चाहिए। और मतलब क्या कहते हैं कि भाई एक होता है ना कि आप चीज़ों को कन्विंस कर पाओ, मैं नहीं कर पाती शादी जैसी चीज़ों के लिए। और मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा चीज़ें उटपटांग लग रही हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो लोग कन्विंस कर पाते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। अभी शीतल की शादी हो रही है, फिर हमारे घर पे शादियों की लाइन लगेगी। अब पता नहीं मैं कब शादी करूँगी, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं
करूँगी। मेरा 90 to 95% चांसेस है कि मैं शादी नहीं करूँगी, और 5% है कि कर लेंगे, लेकिन इसका अभी टाइम है कि कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ के लिए अच्छा है। और मुझे लगता है कि एक लड़की को केवल अपनी सेल्फ डिपेंड होने पर और अपने करियर पर फोकस करने का फुल टाइम मिलना चाहिए एक लड़की को, और लड़की इस चीज़ के लिए स्टैंड ले। और रीत ठीक है, बहुत ठीक है। शीतल दीदी के शादी के लिए कपड़ा उपड़ा खरीद ली? लहंगा पहनेगी? मामी आपका शॉपिंग हो गया? आ? इसको नहीं, इसको लहंगा दिलाएंगे। ए रीत, हम लोग लहंगा पहनेंगे ना? लहंगा पहनना रीत, मस्त, हम लोग भी लहंगा पहनेंगे। मैं तो बोलती हूँ भाई, मेरे जब तक लहंगा नहीं दिलाओगे तो फिर मैं शादी में नहीं जाऊंगी। आप भी कहिएगा मेरे को साड़ी दिलाइए तब मैं शादी में जाऊंगी, है ना रीत? क्या इरादा है तेरा? आ? कोई इरादा नहीं है? आ? भाई बता दे। कुछ नहीं क्या रे, बहन की शादी में तेरे कोई डिमांड्स नहीं है? साली बनोगे तुम लोग, साली भर भर की जूता चोरी में पैसे लेना। मेरा तो किस्मत भी फूटा, मेरे सारी बहन है, मैं किस सारे लोगों की दीदी हूँ, लेकिन मेरे कोई बहन नहीं है। मतलब मेरी बड़ी दीदी केवल एक है, और उनके शादी में तो मैं वसूल लूँगी। मंचूरियन चाहिए, उसको सामान दे देते हैं दोस्तों। तो मैं मतलब स्पेशली मेरी मम्मी चाहती है कि हम तीनों बहनें शादी के लिए कोई हड़बड़ी ना करें, मतलब मिनिमम 25 के बाद हम सोचें अगर हमारा मन कर रहा है तो, या फिर हम सबसे पहले अपने करियर को सेटल करें कि हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि जनरली लड़कियां जैसे अगर बेरोज़गार टाइप की होती हैं, जिनको कोई स्किल नहीं होता, वो अपने पति पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती हैं, तब उसके घर के खुद के लोग, उसके सास ससुर, इवन उसका हस्बैंड भी उसको टॉर्चर करने लगता है, मतलब उसको किसी काम का नहीं समझता। क्योंकि अगर कोई महिला केवल घर संभाल रही है तो समाज को वो बोझ लगने लगती है। मेरी मम्मी ऐसा हमें समझाती है कि कभी भी परिस्थिति किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इंसान को पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप में कोई कमी है और आप किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। एक इंसान को जब ऊपर वाला सारे तरीके से सक्षम बनाकर भेजता है, हाथ पैर सही, आँख कान सही, मुंह सही, तो आप चीज़ों को करो, क्योंकि आपका किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा गलत है। भाई अगर किसी लड़की को 30,000 25,000 का लहंगा पसंद आता है तो वो उसको कमाने के लायक भी होनी चाहिए। पहनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी कपड़ा महंगा हो या फिर सस्ता हो वो मैटर नहीं करता। पर अगर किसी के अंदर से डिमांड आ रहा है कि मैं एक 20,000 25,000 का ड्रेस खरीदूं, तो उस ड्रेस को ख़रीदने की औकात भी रखो। आप किसी और की कमाई पर उछलने वाला काम ना करो, मम्मी का ये रहता है। और हाँ, मम्मी ये भी हमें हमेशा समझाती हैं कि आप किसी को दे दो, लेकिन किसी से लेने वाला काम मत करो। मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग बस लेने का काम करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, पर मम्मी का कहना है कि ये पूरी तरीके से गलत है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी फ़िलहाल अभी चलते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। आज मैं कुछ और चीज़ें नहीं देखने वाली, मेरे बुक में कुछ चीज़ें जो इनकम्प्लीट है, मैं इन दो दिनों में वही देखूँगी। 18 को तो मेरा है ही सुबह से एग्ज़ाम, तो आज 16 और 17 2 दिन हैं। मैं इसमें मास्टर क्लास देखूँगी लास्ट टाइम CGGS के लिए, और बुक का ही जो है वो देखूँगी, फिर देखते हैं। आई डोंट थिंक कि चीज़ें क्या होंगी कैसे होंगी, लेकिन आप अपने तरफ से अपना पूरा 100% दो और बहानेबाजी से बचो, क्योंकि हर घर में काम है, हर घर में प्रॉब्लम है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टडी के लिए सपोर्ट मिलता है, जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली स्टडी की वैल्यू को समझती है। अगर आपके घर में चीज़ें नहीं हैं और आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रगल हर एक कदम पर करना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको खुद को समझाना पड़ेगा, और
हर एक बार खुद को हिम्मत देना पड़ेगा कि आप इस काम के लिए बने हो और इस काम को आपको पूरा करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस प्राणी को जानते होंगे, देखो इधर, इधर देखो। हाँ, गाल फटा हुआ लड़का मतलब कि खुशप्रीत है, ठीक। आकांक्षा से थोड़ा बदतमीजी करता है, ऐसे दिख नहीं रही है सनलाइट की वजह से। हाँ, तो इससे बदतमीजी कर रहा था और मैंने इसको कहा कि सॉरी बोलो, क्योंकि ये दीदी भी नहीं बोलता है। किसको किसको दीदी नहीं बोलता रे? किसी को नहीं बोलता है, किसी को नहीं किसी को नहीं। पिंकी, तेरे को, सीमा को सब गाली वाली देता है, सबको गाली बकता है। यही संस्कार है रे मेरे। हाँ, इज्जत डुबा रहा है मेरा तू। कान पकड़ के सॉरी बोल। इधर मैं इधर खड़ी इधर। और आकांक्षा दीदी सॉरी ढंग से। अब मेरा चश्मा नहीं गिराना, ढंग से इधर से कान पकड़ के खड़े होके बोल। आज के बाद दीदी आप लोगों को गाली नहीं दूंगा। आज के बाद नहीं दूंगा। कान पकड़ के देना, बोल। आज के बाद गाली नहीं दूंगा। अब बेटा सुन ले, ये पता चल गया कि गाली वाली दे रहा है, मेरे को बता देना, ठीक। एक साला पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बदतमीजी करेगा, गाली गलौज बकेगा, पहुंचा दूंगी पुलिस स्टेशन समझा? वहाँ पे क्या होगा तेरे साथ? बाल अपराध कानून के तहत तुमको डाल देंगे, रिपोर्ट करके अपराधी बना देंगे। तो खुशप्रीत कह रहा है कि सारे लोग अपराधी होते हैं। मैंने जब इसको बाल अपराध के बारे में बताया कि कोई बच्चा जब अपराध करता है तो बाल अपराधी होता है, तो कहता है सब अपराधी होते हैं। कौन कौन अपराधी हैं? अम्मा का जानू। तो तू तो बोला सब अपराधी हैं। तो सब है। कौन सब है? पूरी दुनिया के अपराधी। गलत बात, सब लोग नहीं होते। जो गंदा काम करता है वही अपराधी होता है। जाना था इसलिए सुबह सुबह ही उठ गई। मेरे यहाँ पर धूप तो एकदम मस्त आ गया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। लेकिन मेरे घर वाले कोई सोकर नहीं उठाया गाइस। दोस्तों मैं 6 बजे, 6:30 बजे उठी थी, नहीं मैं 5 बजे उठी थी। अलार्म बंद करके फिर सो गई तो 6 बजे उठी। 6 बजे मैंने अपना काम जो था उठने का वो पूरा किया और फिर मोबाइल मेरा बंद था तो मैंने एक मोबाइल चार्ज किया, दूसरा मोबाइल कहीं पे सड़ रहा होगा भाई उसका चार्ज नहीं मिला तो ठंडी में मैंने ढूंढा ही नहीं। और दूसरा इग्नोर करना ये सब चीज़ों को। और दूसरा आज 17 तारीख है, आज हम जाएंगे कहाँ? अंबिकापुर। बात तो हुआ नानी के साथ जाने का, पर पता नहीं नानी नहीं जाएगी तो क्या पता अकेले जाना पड़ जाए या फिर कुछ और चीज़ें सोचनी पड़ सकती है। पर फिलहाल घर का एक भी मेंबर सोकर नहीं उठाया और ये लोग, मैं रहती हूँ घर पे तो पता नहीं क्यों सो के नहीं उठते। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बहुत ज़्यादा ठंडी है और ठंडी है। फिर घर के काम भी करने हैं, दुकान भी खोलना है, तो मैं जा रही दुकान खोलने। घर का काम उठ के ये लोग करेंगे क्योंकि अभी तक 2-3 कस्टमर आए तो उनको सामान देने के लिए मुझे उठना पड़ा। मैं ब्लैंकेट के अंदर, ऐसे सारे लोग गहरी निंद्रा अवस्था में हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं फ़ोन चला रही थी, मैंने कहा मैं नहीं उठूँगी लेकिन जैसे ही कस्टमर आए तो मैंने कहा भाई ये लोग तो उठेंगे नहीं, वो दीदी दीदी कर रहा है, उठ जाती हूँ। बेकार आदत है इन लोगों को उठना नहीं है और मैं उठी हूँ तो फिर मैं नहीं उठूँगी तो भी दिक्कत है, तो उठ जाते हैं। मैं वैसे पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मेरी आँख थोड़ी सी लग गई थी, फिर दोबारा मैं नहीं सोई। पर मैं रूम में होती तो अब तक मैं सो चुकी होती, मुझे कोई नहीं रोक पाता। पर कोई नहीं, कुछ चीज़ों को संभालते संभालते मैं पूरी बिखर सी जाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को संभालना एकदम मेरे हक में ही होता है और अगर मैं ना करूँ तो चीज़ें होती ही नहीं हैं। खैर अभी दुकान खोलने का काम पहले करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को तो मैंने सही कर दिया है पर कुछ चीज़ें अभी भी ख़राब है, उसको वक्त आने पर जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूँगी क्योंकि बेकार चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मिलो इस प्राणी से, ये शादी का टिप्स दे रही है बेचारी शीतल को। शीतल ये कर लेना, शीतल वो कर लेना, ये खरीद लेना, वो खरीद लेना। पिछले 10 से 15 मिनट पहले ही शीतल आई है, मेरे को लगता है 20 मिनट हो गया। अंदर में पहनने के लिए इनर भी ले लेना तो ग्लिसरीन खरीद लेना, तो लिप बाम खरीद लेना। कहती है कि तेरे शादी में जो सामान आएगा वो ससुराल वाले ले लेंगे तब क्या करेगी। ऐसा ऐसे इसको बोलती है अगर मांग लेंगे तो लड़ाई करना, ऐसे ऐसे बात सिखाती है। गलती से देख ये सीमा लड़ने के लिए सिखाती है।
नहीं दीदी, वो गलती से निकल गया। इसके कहने भाई शीतल को ऐसा चीज सिखा रही होगा, क्या सिखा रही थी शीतल? क्या क्या सिखाई थी सीमा? काजल भी ले, बिंदी भी ले लेना, और कंघी भी ले लेना। हाँ, सबसे मेन से पहले सब कुछ ले ले वही। और मुझे अच्छा ले यार, आदमी वाला नहीं। ठीक, पायल भी था सुन। भाई मैं अपना दुकान छोड़ के उधर चली गई थी। धूप ऐसे पीछे से पड़ता है ना और कमरे के पास, और वो लोग बातचीत कर रहे थे तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था थोड़ा सा सीमा के बात को सुन सुन के। सीमा कहती है कि तू अपने लिए सारा सामान खरीद लेना, वहाँ वाले देंगे, फिर मांग लेंगे। तो ऐसे वो अपने बचकानी हरकतों की वजह से ये सारी चीज़ें कह रही थी। कहती तेरे को सामान दे के अगर ले लेंगे ना तो तू लड़ाई करने लग जाना। बोला मेरा सामान है। हम मम्मी कहती है हम लोग सिखा रहे हैं कि छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और तू पीछे से क्या सिखा रही है कि तू लड़ाई करना। और इधर पे बंदर आ गया, तो मतलब ये है ना कि मैं उधर रहूँगी तो इधर से चॉकलेट वगैरह का डिब्बा उठाकर ले जाता बंदर, तो इस वजह से मैं इधर आ गई हूँ। और निधि कहाँ है? आ रही है। आ रही है? तेरा बॉटल तो यहीं खाली हो जाएगा, भर ले और भर ले। तो पीछे से निधि भी आ गई भाई। इसने ये खोल कर दिखाएगी अपने पूरा निकाल। तू तो थैली थैला में भर के लेके जाती। बैग बोतल भी अंदर क्या है? नहीं, वो पापा उसके लिए लेके आए। क्या क्या लेके जा रही है निधि आज टिफिन में? आज रोटी सब्जी आज बनाई है मम्मी तेरी। मैं सोची कुछ अच्छा बना के दी होगी। कल पोहा ले गए थे। हाँ, तू भी लेके जाती है? आज लेके जा रहे हैं अपने सहेली लोग के लिए और मैम लोग के लिए। तेरा स्कूल अभी तक नहीं लगा रे? तेरा स्कूल अभी तक नहीं लगा है? 9 बजे लग गया है, वो आई है, मेरी गलती? गाड़ी वाले को पकड़ के मारते क्यों नहीं हो रहे तुम लोग? का गाड़ी वाला पता नहीं क्यों नहीं आता है। भगवान जाने। तुम लोग को खुद पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है। मज़ा आता होगा ना। आज गाड़ी नहीं आई, खुशी होता है निधि जब तो स्कूल जाने में मजा आती है। बहुत मजा। दोस्तों के साथ गपशप करना रहता है ना। और निशा तेरा जब गाड़ी कैंसिल होता है तब अच्छा नहीं लगता है। मजा आता होगा। सबको स्कूल में अच्छा लगता है। देखो बस मेरी भाई को छोड़ के उसको छोड़ के मजा नहीं आती स्कूल में। हाँ पता है। मेरे को भी स्कूल में अच्छा नहीं लगता। खुश सिवा तेरे को लगता है स्कूल में अच्छा? और ये क्या नाम है सौम्या, तुमको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। नाम पुचकी। पुचकी रे। पुचकी। मेरे को तो नहीं लगता है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती, छोड़ छाड़ दी सब। तो मतलब तो अच्छा लगता है। मेरे को भी अच्छा लगना चाहिए ना। पूरे 4 साल का 3 साल 10वीं उसके बाद नहीं पढ़ेगी? पढ़ूंगी, लेकिन स्कूल के दिन तो खत्म हो जाएंगे। वो दिन तो दोस्तों मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मजाक से हट के भाई, मेरा कॉलेज पूरा हो गया है। पापा पहनाए। अच्छा नजर लगता है, चांदी का है भाई। ये लोग अपना जूता गंदा है। हाँ तो तू गंदी है तो तेरा जूता भी गंदा रहेगा ना। तो रशीद भैया चले गए स्कूल। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से और एग्ज़ाम के 2 दिन 3 दिन बाद तक बहुत सारे काम थे, और ये लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। वैसे तो मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई हूँ, मतलब लैपटॉप वगैरह सारा कुछ, पर मुझे नानी के पास थोड़ा सा काम है, उसके लिए मैं जा रही हूँ, फिर हम जाएंगे। तो मैंने कहा था जैसे कि सुबह कि मैं अपनी नानी के साथ जा रही हूँ पेपर देने। मैं पहले ही 24 साल की हो गई हूँ, पर हरकतें आज भी छोटे बच्चों वाली है। मतलब घर के किसी गार्जियन के साथ जाना है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली डर लगता है और मैं मतलब नहीं जा पाती हूँ। तो देखते हैं, शायद जितनी रफ्तार से मैं जा रही हूँ मेरा काम हो जाए। यहाँ मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा के आई थी, पर कोई नहीं। देखते हैं, अभी फ़िलहाल निकलेंगे थोड़ी देर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चेंज कर लूँ, 2 स्वेटर क्या पकड़ के जाऊँ।
हमारे CGPSC के एग्ज़ाम और प्लस व्यापम के एग्ज़ाम में थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन लाकर गवर्नमेंट ने चीज़ें अच्छी की है, पर कुछ कुछ बेकार किया है। ब्लैक गाढ़े रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, तो भाई हम कहाँ जाएं। और मुझे ये ना काफ़ी ढीला ढाला सा लग रहा है, वैसे तो मुझे पहनकर अच्छा लग रहा है, पर यह है कि दिक्कत ना रहे बस वहाँ पे जाने के बाद। मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनने के बाद पहली बार है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें नहीं। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो सबके सब? पूरा बच्चा पार्टी यहाँ पे है। पांडा पांडी खा रहे हैं। हाँ। मुझे भी खाना है। दे दे। नहीं, मुझे पैकेट वाला एक ही तो है। बोला किस्मत मेरी हमेशा खराब रहती है। एक ही तो है। हाँ। तो पूरा ले लेती हूँ भाई। फिर पीछे लोग खेल रहे परी परी। इन लोगों के पास पूरा ड्रेसिंग वो है अपना, तो भाई गरीब आदमी है हम लोग पास कुछ नहीं है, ना गुड़िया है ना गुड्डा है। मेरे पास तो गुड़िया वाला सेट भी नहीं है, क्या खेले, हमारी ज़िंदगी हमसे खेल रही है। टाइम पहले मैंने दूध थोड़ा थोड़ा सा गर्म कर दिया था, थोड़ा थोड़ा सा नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे से गर्म कर दिया था। और मैं पिछले फिर से 2 दिन से दूध नहीं पी रही हूँ। मैंने सोचा जाने से पहले 1 गिलास गट कर जाते हैं, क्योंकि ये मेरे हिस्से का काफ़ी अमाउंट, मुझे लगता है अभी भी ये पाव भर से ज़्यादा दूध है। और ये मतलब मेरा ग्लास ऑफ मिल्क जो कि हम पी कर जाएंगे अभी, मतलब पी लेते हैं। जब हम निकल रहे थे तो लगभग 4 बज चुका था, 4:30 एवरेज मान सकते हैं। और मैंने खाना खाया था 10 से 12 के बीच में, हाँ 12 बजे। फिर काम बहुत सारा करना पड़ा था और हड़बड़ी की वजह से मुझे भूख लग रहा था, तो मैंने सोचा कि दूध पीना बेस्ट ऑप्शन है, तो मैंने पी लिया। अब दे, लेकिन इस दुष्ट प्राणी किस्म की बहन मत दे। मेरा चेहरा इतना गोरा गोरा क्यों दिख रहा है? पाउडर लगाने में इसलिए। मैं पाउडर लगाने मेरे कभी भी घर से जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, पिंकी के कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से या तो मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है। तो वो मुंह धोने चली गई थी इससे पहले। यहाँ से अंबिकापुर लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है और हम पहुँच गए। नानी अपने भाई के घर जा रही है और मैं अपने नाना के घर जा रही हूँ। हमने एडमिट कार्ड भी निकलवा लिया। 18 जनवरी की कहानी आपको अगले व्लॉग में मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।